नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या हो और स्टॉक फ्यूचर्स पे आपकी अप्रोच क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत। और हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से आज राजेश पालविया होंगे इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। लेकिन न जाने ऐसी भी क्या, अगर आप पिछले 5 मिनटों को देखें, गलत फहमी हो गई या फिर इस दुआ सलामी में कुछ कसर रह गई कि निफ्टी मात्र लगभग जिसे कहते हैं गिन के 3 मिनटों में, आप समझ लीजिएगा कि 54,553 से लगभग 24,360। पालविया साहब, किसका दिल दुखा के आए हैं आप यकायक अचानक? नहीं, दिल तो नहीं दिखाया। पता नहीं ये मार्केट में ऑल ऑफ सडन क्या न्यूज़ पे मार्केट में ऐसा रिएक्ट किया है। रिएक्ट बहुत बड़े वाइल्ड तरीके से किया है। मेरे ख्याल से जितने स्टैट्स हम कैरी कर रहे थे इस सेशन के लिए या फिर इस कार्यक्रम के लिए, मेरे ख्याल से उसमें एक यकायक बड़ी तब्दीली आ गई होगी। मीनवाइल, अगर आप जस्ट कंपेयर करें आज सुबह का व्यू क्या था, इंट्राडे हाई क्या रहा, हमने कहाँ तक का स्विंग जनरेट किया, आप इस वक्त देखिए निफ्टी इज एट 24,415। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब 52,974 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। आज सुबह का व्यू क्या था? देखिए, ये जो पूरी की पूरी एक्टिविटी थी ना, ये 24,500 के ऊपर की, उसको मैं अक्सर एक नाम देता हूँ, ट्रांजिशन प्रोसेस। आप एक क्लस्टर में थे 24,500 के, आपको एक दूसरे फेज में, दूसरे जोन में एंटर करना था। दरअसल जब इस सीरीज़ का कमेंसमेंट हुआ था तो 24,000 पे बड़ा पुट राइटर था मंथली, और जो मंथली कॉल राइटर था वो 24,500 पे था। तो आपने एक ट्रांजिशन किया। हालांकि आप ट्रांजिशन करके गए स्मूथली। आज आपने सुबह के व्यू के मुताबिक उस ट्रैजेक्टरी को भी पार किया, बट एक इंट्राडे में कोलैप्स आया है। ज़रा एक बार के लिए स्टैट्स दिखाइएगा ज़रा कॉल्स और पुट्स के। देखिए, अभी कुछ देर पहले जब मैं इनफैक्ट इस कार्यक्रम में बैठने के बाद स्टैट्स को चेक भी कर रहा था तो एक चीज़ क्लियरली विजिबल थी कि एक बड़े मूव के बाद आज एक 24,600 के कॉलाइटर ने ग्रिप लेने की कोशिश की। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24600, करीब 41 लाख कॉल बिकी। और ये ऐसा नहीं कि अभी बिकी है, ये पिछले कुछ देर से, इवन जब बाजार डी हाई पे था तब भी तहजीब से बिक रही थी। 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई, और सेम आउटस्टैंडिंग वाई करीब 24,700 और 800 पे परसिस्ट करता है। और नीचे अब ऑलरेडी क्योंकि 24,500 के नीचे स्लिप कर चुका है तो उस पुट को डिस्कस करने का मतलब नहीं है, तो प्रॉफिट टेकिंग है। मेरे ख्याल से बहुत लॉजिकली अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि 381 पे, इसे हटा लीजिए डायरेक्टर साहब, इसका मीनिंग कुछ नहीं है। अब सिर्फ हमने कॉल राइटिंग देख ली, पुट का मतलब नहीं है, क्योंकि अब हम उस पुट के नीचे आ चुके हैं सडनली विद इन आई थिंक फ्रैक्शन ऑफ 5 मिनट्स। अगर कोई लॉन्ग है तो राजेश जी आपके मुताबिक कल की बॉडी का लो था 24,350, आज का लो है 24,350। दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कैसे हैंडल करना चाहिए इस इंट्राडे डिप को, क्योंकि स्टैट्स अभी तक मेरे ख्याल से इस पे विजिबल नहीं होंगे। उसका जो तब्दीली आई है निफ्टी की रेंज में वो इम्पैक्ट विजिबल नहीं होगा। आपके मुताबिक बीइंग एग्रेसिव ट्रेडर क्या करना चाहिए इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, देखिए, ये जो सडन डिप आया है मार्केट में, उसमें अगर हम देखें तो जो डेटा मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है पिछले 5 मिनट 10 मिनट का, उसमें जो मेजर देखने को मिला है वहाँ पे जो 24,500 का पुट राइटर था वहाँ पे पोजीशन अनवाइंड होते हुए दिखी है। 24,450 के पुट राइटर में भी अनवाइंड होते हुए दिखा है। हमें लगता है कि कॉल राइटर्स ने यहाँ पे एक पोजीशंस जो बनाना चालू करी वो 24,600 700 की स्ट्राइक पे बनाई है। तो लगता है मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा। हायर साइड पे 24,500 550 का ट्रेजेक्टरी जो है एक थोड़ा सा स्टीफ रेजिस्टेंस मैं जैसा कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा राजेश जी। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है यहाँ पर। महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे। दरअसल बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है, और ये आई थिंक कुछ हद तक बाजार को कयास था। ये आम अगर आप देखें तो शायद धारणा में था कि फडणवीस ही सीएम के तौर पे, अगर आप देखें, नया चेहरा होंगे। तो बीजेपी की विधायक दल की बैठक में फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त प्रीति सोमपुरा मौजूद हैं। प्रीति जी, इस बात की काफ़ी पॉसिबिलिटी थी और वही हुआ। अब यहाँ से आगे का आई थिंक शपथ ग्रहण और साथ ही साथ जो
लाइकली टू भी अगर आप देखें जो चेहरे उनके साथ शपथ लेंगे, कुछ उसका सेंस मिल पा रहा है आपको? क्योंकि ये तो देवेंद्र फडणवीस जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी थी। देखिए, जिस तरीके से शुरू से ही नाम जो आगे आया था वो देवेंद्र फडणवीस का था। अब से कुछ ही देर पहले जो है बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई है, जिसमें ऑब्जर्वर के तौर पर विजय रूपानी और निर्मला सीतारामन दोनों दिल्ली से आए थे, और ये नाम का प्रस्ताव जो है बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में रखा गया और सभी लोगों ने एक मत से पारित कर दिया। यानी कि फडणवीस जो है वो तीसरी बार जो है वो शपथ लेंगे। दूसरी बार होगा जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसके पहले एक बार जो है वो डीसीएम बन चुके हैं। अगर हम बात करें, पूरे एनालिसिस करें, तो कल शाम को जो है 5 बजे मुंबई के आज़ाद मैदान में शपथ विधि होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी रूलिंग जितने भी स्टेट हैं उनके सभी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आने वाले हैं। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है चंद्रबाबू नायडू को भी इन्विटेशन गया हुआ है। एनडीए के सभी दल जो है इसमें शामिल हो गए। अगर बात करें समीकरण की, तो इस बार ये कहा जा रहा है कि 20 जितने जो मंत्री होंगे बीजेपी के वो शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा जो है 12 जो है एनसीपी और शिवसेना के मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें जो है विदर्भ मराठवाड़ा के अलावा खानदेश के जो जितने भी एमएलए हैं उनको भी इस बार इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन जो खबरें हमें मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक इस बार कई सारे नए चेहरों को जो है मौका दिया जाएगा। हो सकता है कि जितने भी सीनियर और दिग्गज लीडर हैं उनको इस बार मौका ना दिया जाए। जो पिछली सरकार में जो मंत्री थे उनको अभी मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन नए चेहरों के ऊपर प्राधान्य दिया जाएगा, और खास करके ओबीसी, मराठा का जो समीकरण है और आदिवासी जो है उनको प्राधान्य दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो अगले 6-8 महीने में फिर से कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें पुणे, नासिक, मुंबई कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने वाले, जो पिछले 2 साल से नहीं हुए हैं। अगले साल में ये होगा, तो इसको ध्यान में रखकर भी जो है नई सरकार में किसको मंत्री बनाना, किसको नहीं बनाना, इसका फैसला लिया जाएगा। प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक इनफैक्ट खाका खींचा कि शपथ ग्रहण में जब होगा तो एग्जैक्टली पिक्चर क्या होगी, कहाँ से कितने विधायक शपथ लेंगे। आपके मुताबिक 20 बीजेपी के, उसके बाद बाकी अगर आप देखिए 12 बाकी दोनों दलों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और एक बार फिर से आपके पास आने की कोशिश करेंगे जब आप थोड़ा सा और क्लियर सेंस मिल जाएगा कि शपथ ग्रहण की टाइमिंग और बाकी अगर आप देखें कौन कौन से चेहरे, जैसे कि प्रीति जी ने कहा भी कि इस बार शायद बहुत सारे नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निफ्टी में थोड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ, इट्स 24413। अच्छा राजेश जी, अब सीधे आते हैं आपके निफ्टी बैंक पे कमेंट पे और आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे। क्या इंक्लूड कर रहे हैं आप इस वक्त? तो देखिए, निफ्टी बैंक में आज एक आउट परफॉर्मेंस जरूर बना हुआ है, और 52,800 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है अगर ये 52,800 को होल्ड आउट करता है थ्रू आउट द डे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और 53,200 की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में जो मेजर सपोर्ट हमें लगता है वो 52,600 स्पॉट पे रहेगा। जब तक ये लेवल इंटेक्ट है, हमें लगता है ट्रेंड बुलिश साइड में रहेगा, और काफी बैंकिंग स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटी हमें लगता है कि आते हुए दिखेगी हायर साइड के प्ले के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें, तो पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो रियल एस्टेट स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि लोढ़ा पे यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। पूरा ही रियल एस्टेट स्पेस एक मोमेंटम में है, और स्पेसिफिकली लोढ़ा बॉम्बे बेस्ड एक रियल एस्टेट प्लेयर। तो यहाँ पे जिस तरीके के डेटा सेटअप बन रहे हैं और चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम हायर साइड पे अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। फ्यूचर्स के टारगेट रिसेंटली इंक्लूडेड स्टॉक है डेरिवेटिव यूनिवर्स में। यहाँ पे अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1380 1400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1285 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है सीईएससी का। आपके साथ हम मंडे के एक दिन भी जुड़े थे जब भी हमने ये स्टॉक को रिकमेंड किया था, और अभी भी हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट इंटेक्ट है और आज भी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट इसमें लास्ट 2 सेशन में ऐड होते हुए दिखे। सीएससी फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 195 से लेके 198 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 181 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हालांकि हायर साइड से थोड़ा सा डिप जरूर लिया, लेकिन हमें लगता है एक अच्छी पोजीशनिंग यहाँ पे बनी हुई है।
आईसीआईसीआई बैंक में अपसाइड के टारगेट 1350 1360 तक एक्सपेक्ट करें, डाउन साइड का स्टॉप लॉस होगा 1280 के आसपास। ओके चलिए, तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स पूरे हो गए आपके। कुछ और ट्रेड्स की स्कैनिंग करेंगे और साथ ही साथ 2 स्टॉक्स स्क्रीन पर रखिएगा। एक रखिएगा आप एचईजी और ग्रेफाइट, ये 2 स्टॉक्स। आज क्या शानदार तेज़ी इन दोनों स्टॉक्स में है। कारण क्या है इस तेज़ी के पीछे? अगर आप इनमें निवेशित हैं, यतिन से बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त है मौजूद, उनसे छोटे से ब्रेक के बाद इन दोनों स्टॉक्स को लेकर। एचईजी आपकी स्क्रीन पर लगभग 11% ऊपर, और ग्रेफाइट रखिएगा प्लीज़, ज़रा उसको भी देखते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी शानदार मजबूती। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और कुछ थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं। मार्केट में थोड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ है, बट एक लॉजिकली बात सोचिएगा कि निफ्टी में जो इंट्राडे डिप आया वो करीब करीब ऊपर से 200 पॉइंट का, वो एग्जैक्टली 200 पॉइंट का डिप जो था वो डिफाइंड था। जैसा कि मैं कह रहा था कि वो आज का लो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। मतलब क्या था वो 366 50 डे में, और साथ ही साथ कल की बॉडी का, या फिर आप कह सकते हैं कल का ओपन पॉइंट। अब एक काम करते हैं, यतिन से बातचीत करते हैं। और दोस्त ये जो एचईजी और साथ ही साथ आई मीन 2 स्टॉक्स में अच्छा मूव है ग्रेफाइट में, इसके पीछे कारण क्या है? यतिन, आज बहुत सारे इसके उसमें स्ट्रॉन्ग मूव है न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंस में, लेकिन इन दोनों के पीछे जो तेज़ी है उसका बड़ा कारण क्या है? देखिए वीरू, एचईजी और ग्रेफाइट की बात करें तो इन दोनों कंपनियों को चाइना और यूएस के बीच में जो तनाव हो रहा है इसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां तक कि चाइना का सवाल है, क्योंकि अमेरिका ने चाइना पे जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया है हाई वैल्यू चिप्स का, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसके एवज में चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट्स पे यूएस पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। यानी किसी भी प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल्स हो, जर्मेनियम हो या ग्रेफाइट हो, जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है या डुअल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि चाइना से जो ग्रेफाइट एक्सपोर्ट होता है यूएस पे, वो अब नहीं हो पाएगा, जिसका फ़ायदा आपको थोड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय दामों में होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। भारतीय एक्सपोर्टर्स जैसे कि एचईजी और ग्रेफाइट जैसी कंपनियों के लिए हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते में जो 30-40% का मूव आपने देखा है एचईजी और ग्रेफाइट में, इसी वजह से है। और कल देर शाम ये नोटिफिकेशन आने के बाद दोनों ही एचईजी और ग्रेफाइट के शेयर में आज भी लगभग 5 से 10% का अप मूव आप देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया यतिन, इस तेज़ी के पीछे का वाजिब कारण बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए, कैश के स्टॉक, मतलब इन स्टॉक्स पे मैं यहाँ पे फिलहाल फॉर द टाइमिंग व्यू नहीं लूँगा। आपने बात तो कर ली, काफ़ी दिनों से चल भी रहे हैं, लेकिन मैं कुछ अगर इंट्राडे स्पॉटिंग करूँ तो मेरे स्क्रीन पे इस वक्त एक स्टॉक बहुत देर से आई थिंक बस करता हुआ, राजेश पालविया जी उस पर आउटलुक दीजिएगा। इस वक्त लिखा है ये दिवीज लैब 6250 इंट्राडे हाई, और ये डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, पिछले 20 मिनटों से इसमें वोलेटिलिटी मैंने अभी अभी चार्ट खोल के देखा, और फाइनली इस वोलेटिलिटी के बाद ये क्रॉस करता हुआ डे हाई को। आपका व्यू 6250, आधा % ऊपर। और एक सेकंड डेली पे देखो, डेली पे क्या कर रहा है। ये अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश करता हुआ। आपका टेक क्या है राजेश जी इस पर? बिल्कुल, ये स्टॉक क्लियरली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है पूरे फार्मा स्पेस पे, और ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हैं और जो एक कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली लास्ट 2-3 हफ्तों में, यहाँ पे हमें लगता है कि टारगेट अनफोल्ड होता है इसका 6400 6500 की तरफ। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड इसमें करंट लेवल पे भी लिया जा सकता है। छोटी मोटी डिप में ऐड करें, स्टॉप लॉस जो रखना है फ्यूचर्स में डाउन साइड में वो होगा करीब 6180 के आसपास, लेकिन अपसाइड में हमें लगता है 6400 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। ओके, 6400 तक के स्विंग्स यहाँ पे विजिबल हैं। 6260 पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ 60 to 64 पे आ चुका है। डे हाई पर दिवीज लैब ट्रेड करता हुआ। खैर, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करते हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शन ट्रेड में आज? तो वीरेंद्र जी, सस्ते ऑप्शन में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो अभी न्यू इंट्रेंट में से ही है, और उसमें पेटीएम पे हमारी नज़र है। पेटीएम में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, ये स्टॉक हमें लगता है अब 1000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा जल्द। 940 के कॉल ऑप्शन पे यहाँ पे फोकस है। 940 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब ट्रेड कर रहा है अभी 38-39 रुपीज़ के आसपास, यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के आ सकते हैं 55 रुपए से 60 रुपए की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब
28 रुपीज के आसपास। तो हमें लगता है पेटीएम यहाँ पे एक अच्छा पोजिशनिंग दिखा रहा है टेक्निकली एज वेल एज डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी। मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन 1000 पे ही बना हुआ है, तो हमें लगता है वहां तक की चाल तो इसमें अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। 940 के कॉल ऑप्शन पे बाय करने की सलाह है। ओके, पेटीएम पर आप बुलिश हैं। आज पेटीएम करो राजेश जी के मुताबिक, और पेटीएम बात करते करते डी हाई पर आता हुआ। शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आ रखे आपने। बाजार में एक छोटा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर इंटरडे रिएक्शन आया था, हायर लेवल से हम रिट्रेस हुए थे, तो बट थोड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ है अभी यार 24452। बट याद रखिएगा आज का लो इंटरडे वेल डिफाइंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको कल पार करने के बाद स्ट्रेंथ आई थी, वही आज का इंट्राडे लो है। एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।